दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बाथरूम में मुट्ठ मारने जाता है तो अचानक से वो गायब हो जाता है। जभी से इसमें गायब होने वाली पावर आ जाती है और फिर ये गंदे गंदे काम करने लगता है, वही वाले जो हम भी कहते हैं यार काश मैं भी देख पाता उसकी देख पाता। तो चलिए देखते हैं ये इस पावर का कैसे यूज करता है। कहानी की शुरुआत इसी लड़के माइकल से होती है जो क्लास में बैठकर एक लड़की स्टेला की गंदी गंदी और रंग बिरंगी फोटो क्लिक कर रहा था, क्योंकि माइकल इसे दबा के प्यार करता था पर इसके छोड़ने में दम नहीं होता कि वो इसके मुंह पर बोल दे, बिल्कुल मेरे ठरकी दोस्तों की तरह। इसके बाद क्लासरूम में एक पुलिस वाली आती है जो कि माइकल की ही माँ होती है। दरअसल ये यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि इनकी क्लास का एक लड़का अपने घर से भाग गया था। उसके जाने के बाद अचानक से माइकल की नाक से खून टपकने लगता है क्योंकि इसने मुट्ठ मार मार के अपने हैंडपंप के दिल को फेल कर दिया था। तभी वहाँ बाथरूम में दो हरामी लड़के आ जाते हैं और माइकल को बहुत पेलते हैं। शाम को एक पार्टी में जाने के लिए माइकल अपने बचाए हुए पैसों से अपने लिए कॉस्ट्यूम खरीदने जाता है। उसके पास काफी कम पैसे होने की वजह से उसे एक चाइनीज कॉस्ट्यूम ही मिलती है जो उसे घंटा पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसे खरीद लेता है। घर पर आकर उसकी माँ उससे कहती है बेटे तू तो बिल्कुल मार्वल डीसी का बाप लग रहा है और तुझे तो पार्टी में जरूर जाना चाहिए। पार्टी में जाकर माइकल खूब मजे ले रहा था और आज तो माइकल की स्टेला से भी बात हो जाती है जिसके नाम की वो मुट्ठ मारा करता था, जिसे मन ही मन वो बहुत पसंद करता था। लेकिन तभी उन्हीं हरामी लड़कों ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया था, जिनसे बचकर वो एक बाथरूम में छिप जाता है। इन सब से उसकी इतनी फट जाती है वो चिल्ला के कहता है कि काश मैं गायब हो जाऊं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है तो माइकल खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब ये बाथरूम में ब्रश करने जाता है तो वो देखता है कि वो शीशे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसके कपड़े तो दिख रहे थे लेकिन उसकी बॉडी एकदम गायब हो गई थी। ये सब देखकर उसकी फट के चौंसठ हो जाती है, इसीलिए डर के मारे वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। तभी वहां उसकी माँ आ जाती है और उसे भी माइकल नहीं दिखाई देता तो वो समझ जाता है तेरा भाई इनविजिबल बॉय बन गया है, अब देख मैं क्या क्या कारनामे करता हूँ। वो एक पेपर पर लिखता है कि आज वो जल्दी स्कूल जा रहा है और माइकल उस कागज को अपनी माँ के पास रखकर चला जाता है। उस नोट को पढ़कर वो उसे कॉल करती है तो माइकल कॉल उठाकर कहता है मम्मी सब बढ़िया है, मैं तो स्कूल में मौज काट रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वो अपनी पूरी बॉडी को कवर करके चोरों की तरह स्कूल जाता है। तभी उसके दिमाग में मजे करने की बातें आती हैं। क्लास में पढ़ते टाइम माइकल उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए उस लड़के की पेंट गन से पढ़ाते हुए टीचर पर पेंट बॉल की फायरिंग कर देता है जिससे मैडम की भी फट जाती है। इसके बाद उस लड़के को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाकर उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। पावर का सही मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है। तभी अचानक एक लड़की गलती से अपना तौलिया माइकल के ऊपर फेंक देती है और वो तौलिया माइकल की शेप ले लेती है और तभी उसकी शक्तियां भी गायब हो जाती है। अब गया तू बेटे। जैसे ही वो लड़की तौलिया हटाती है तो माइकल सबको दिखाई देने लगता है। उसे देखते ही सारी लड़कियां चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगती हैं। अगले दिन क्लास में हमें पता लगता है कि उनकी क्लास का एक और बच्चा घर से भाग गया था। तभी क्लास में माइकल के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और ये देखकर वो क्लास से भाग जाता है और कपड़ों से लिपटा हुआ घर पर आता है। वहीं पर उसकी बहन कैंडला उसके रूम में बैठी होती है, इसलिए माइकल दीवार की तरफ मुंह करके उसे वहां से जाने को कहता है। लेकिन कैंडला भी बहुत चालू थी, वो बाहर जाने का नाटक करके उसी के कमरे में रुक जाती है। जैसे ही माइकल अपने मुंह पर से मफलर हटा के पीछे घूमता है तो कैंडला डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी माइकल उसे शांत करते हुए समझाता है कि पता नहीं कैसे मेरी चाइनीज कॉस्ट्यूम ने मुझे गायब करने की पावर दे दी है। जब माइकल की माँ घर पर आती है तो माइकल अभी भी इनविजिबल होता है। वो अपनी माँ को फोन पर बात करते हुए सुनता है जो किसी से कहती है कि माइकल मेरा अडॉप्टेड बेटा है जिसे कई साल पहले कोई मेरे घर पर छोड़कर चला गया था। ये सब जानकर माइकल काफी दुखी हो जाता है। वो घर से भागकर बाहर झूला झूल रहा होता है। तभी वहां पर स्टेला आती है। ये सब देखकर उसे लगता है कि शायद झूले पर कोई भूत है, लेकिन वो बिना डरे बगल वाले झूले पर बैठ जाती है और वो उसे अपना दोस्त बनने को कहती है। तो माइकल भी जमीन पर एक स्माइली फेस बना देता है। थोड़ी देर साथ खेलने के बाद स्टेला वहां से चली जाती है। माइकल की नजर थोड़ी दूर पर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जो उसकी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है वो तो एक अंधा है। इसके बाद रात को माइकल स्टेला के घर जाता है। स्टेला एक इनविजिबल दोस्त बनाकर काफी खुश होती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी अचानक से माइकल की पावर फिर से जाने लगती है। इससे पहले स्टेला उसका फेस देख पाती माइकल वहां से भाग जाता है। अगले दिन स्टेला जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं पर माइकल डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर्स के बारे में स्टेला को बता देगा, इसीलिए वो अपने कुत्ते के साथ घूमता हुआ जिम्नास्टिक हॉल तक आता है। तभी वो एक मुखौटा पहने हुआ आदमी को देखता है जो स्टेला
को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। माइकल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी किसी तरह से स्टेला को अगवा करके वहाँ से भाग निकलता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हमें पता चलता है कि बच्चे घर से भागे नहीं बल्कि उन्हें किडनैप किया गया है। जब स्टेला की आँख खुलती है तो वो एक टेस्टिंग रूम में होती है और उसके सिर में बहुत सारी तारें जुड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके स्कूल का टीचर भी था। वो स्टेला पर कुछ टेस्ट करते हैं और फिर बाकी दो बच्चों के साथ उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन माइकल समुद्र के किनारे अकेले बैठा होता है। तभी वो अंधा आदमी उससे मिलने आता है। वो माइकल के पूछने से पहले ही उसकी सारी बातों का जवाब दे रहा था, मानो वो आदमी माइकल का दिमाग पढ़ सकता हो। वो बताता है कि मैं तेरा बापू हूँ और मेरा नाम एंडी है, लेकिन माइकल को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो फिर वो आदमी माइकल को पूरी कहानी बताता है कि मैं रूस में रहने वाला एक आम आदमी था। एक दिन न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की वजह से अधिकतर लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो लोग बच जाते हैं उनमें एक गजब की पावर आ जाती है। जब इस बारे में फौजियों को पता चलता है तो वो उन लोगों को हथियारों की तरह यूज करने का प्लान बनाते हैं। वो उन पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। रिपोर्ट्स में पता चलता है कि एंडी और उसकी वाइफ के अलावा वहाँ पर कोई और बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। जब माइकल का जन्म होता है तो वो एक मिस्टीरियस पावर के साथ पैदा होने वाला पहला बच्चा था, लेकिन उसे एक अच्छा भविष्य देने के लिए एंडी और माइकल की मॉम आर्मी कैंप से भाग जाते हैं। एंडी तो माइकल के साथ कैसे न कैसे बच जाता है, लेकिन माइकल की मां मारी जाती है। एंडी जानता था कि माइकल उसके साथ कभी भी सेफ नहीं रहेगा, तो इसीलिए एंडी माइकल को जियोवाना के घर के बाहर रखकर चला जाता है। लेकिन अब उन फौजियों को पता चल गया था कि वो बच्चा इसी शहर में है। माइकल को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी एंडी कहता है कि हम यहाँ पर और ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि सामने बैठे फिशरमैन को उन पर शक हो गया था और अब वो पुलिस वाले को फोन करने वाला था। वहीं एंडी माइकल को एक सूट देता है जो उसके शरीर के साथ ही गायब हो जाएगा और खुद बड़ी आसानी से उस मछुआरे की याददाश्त को मिटाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन माइकल की टीचर से बात करते दौरान जियोवाना उसे बताती है कि उसने माइकल को अडॉप्ट किया था। ये सुनकर उसे शक हो जाता है कि शायद माइकल ही वो खास लड़का है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो माइकल से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान माइकल उसके हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान देखता है और वो समझ जाता है कि वही स्टेला का किडनैपर है। ये जान वो कमरे में जाकर गायब हो जाता है और मौका देखकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते माइकल ने उसे परेशान करने वाले लड़के इवान को देखा। वो जल्दी से जाकर उसकी स्कूटी के पीछे बैठ जाता है और उसे स्कूटी भगाने को कहता है। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर माइकल इवान को सारी बात समझाता है। उधर स्टेला दिमाग लगाती है कि अगर वो एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं तो वो कमरे से बाहर निकल सकते हैं। स्टेला की ये तरकीब काम कर जाती है। वहां से निकलकर वो छत पर जाती है जहां पर उसे एक सर्च लाइट मिलती है। स्टेला को भरोसा होता है कि उसका इनविजिबल फ्रेंड उसे जरूर ढूंढ रहा होगा, तो उसने लाइट पर वैसा ही स्माइली बना दिया जैसा उनकी पहली मुलाकात पर माइकल ने बनाया था। उसके सिग्नल्स को देखकर माइकल समझ जाता है कि स्टेला कहां पर है, तो फिर इवान के साथ वो अपने दोस्तों को बचाने निकल जाता है। लेकिन तभी एक गार्ड स्टेला को पकड़ लेता है। वहीं पर इवान अपनी पेंट बॉल गन से इलेक्ट्रिक सर्किट पर फायर कर देता है, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है। जब माइकल गायब होकर बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने अपने टीचर और कुछ गुंडों को जियोवाना और एंडी पर नजर रखते हुए देखा, जो एक साथ मिलकर माइकल को ढूंढ रहे थे। इसके बाद माइकल एक गार्ड पर फायर एक्सटिंग्विशर दे के मारता है और दूसरे पर बंदूक तान देता है। वो सभी अगवा किए बच्चों को बाहर निकालकर उन गार्ड्स को ही अंदर बंद कर देता है। इसके बाद माइकल उनके सामने आता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। वो सभी वहां से जल्द बाहर जाना चाहते थे, लेकिन तभी स्टेला कहती है कि हमें उस बूढ़े आदमी की हेल्प करनी चाहिए, जो कि पास में ही एक कमरे में बंद है। माइकल उसकी बात मानकर उसके साथ चला जाता है, लेकिन स्टेला सीधे उसे उन लोगों के पास ले जाती है जिससे बचकर वो भाग रहे थे। अचानक से स्टेला बेहोश हो जाती है और उसके पीछे बैठा वो बुड्ढा कहता है कि वो किसी के भी दिमाग पर कब्जा कर सकता है। उसी ने माइकल के टीचर और स्टेला से ये सब करवाया था। इसके बाद फौजियों ने माइकल और स्टेला को एक सबमरीन में डाल दिया और वो समुद्र के जरिए अपनी मंजिल पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जियोवाना और एंडी वहां पर पहुंचकर इवान से मिलते हैं। वहीं पर उन गुंडों ने बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिया था, जिससे कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन जियोवाना सही टाइम पर पहुंचकर उन दोनों बच्चों और माइकल के टीचर को भी बचा लेती है। वो सब धमाके से पहले बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सबमरीन में माइकल को पता चलता है कि उसके पास बस गायब होने की शक्ति नहीं है, वो अपने दिमाग की ताकत से चीजों को हिला डुला भी सकता था। ये जानकर माइकल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसपास की चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। माइकल ने उन सभी को मारकर स्टेला और अपनी जान बचा ली और फिर वो अपनी पावर से सबमरीन को वापस समुद्र के किनारे ले आता है, जहाँ पर सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। माइकल अब बहुत खुश था और वो अपनी पावर्स का यूज करके सबको इनविजिबल होकर दिखाने लगता है। तो एंडी उससे कहता है कि वो अपनी पावर्स को इन सब के सामने नहीं दिखा सकता। उसकी पहचान को गुप्त रखने के लिए एंडी को वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटानी होगी। इसके बाद
बाद एंडी माइकल से वापस लौटने का कहकर उसकी याददाश्त मिटाकर वहां से चला जाता है और सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी देखनी है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।